जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा, नाम की महिमा का गुणगान करते हुए श्री गोसाई जी लिखते हैं कि राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। जो जम्हाई लेते हुए राम राम कहते हैं, जो छींकते हुए भगवान का नाम लेते हैं, उनके समक्ष भी पाप नहीं आते। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। और निषाद राज के लिए क्या कहा तुलसीदास जी ने कि यह तो राम लाई उरलीना, और कुल समेत जग पावन कीना। निषाद राज को तो प्रभु ने हृदय से लगा लिया। यह तो राम लाई उरलीना, और कुल समेत जग पावन कीना। तो सज्जनों, प्रभु हमारे जो हैं वो केवल प्रेम देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं, वह कुछ नहीं देखते। जब माता सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन महामय मति मंद अघारी। सबरी कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंद अघारी। देखिए सज्जनों, ये वही सबरी है जिसके चरण रखने पर पंपा सरोवर का जल है जो पवित्र हो गया था। कुछ ऋषि मुनि महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में आए हुए थे, और उनको जब पता चला कि ये जो इनकी शिष्या है सबरी, ये सबर जाति की है, यानी नीच जाति की है, तो वह अपने आप को उसका तिरस्कार किया और जा करके पंपा सरोवर में जैसे उन्होंने स्नान किया, वैसे पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया। और उसके बाद बहुत उपाय करने पर भी वो सही नहीं हुआ। बताते हैं ऐसा कि सबरी ने जब जा करके अपने चरण धोए थे, तब फिर वो पंपा सरोवर का जो जल है वो पवित्र हुआ था। तो सज्जनों, वो अपने आप को, जिसका हृदय निर्मल है, पवित्र है, जो सदा राम नाम में ही लीन रहती है, वो कह रही है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन महामय मति मंद अघारी। प्रभु ने क्या कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, ओ मानव एक भगति करनाता।
देखो सबरी के लिए प्रभु ने कहा कि कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, ओ मानो एक भगति करना था। मैं तो केवल एक भक्ति का ही यानी भाव भगवान देखते हैं। भगवान केवल और केवल जीव का भाव देखते हैं, और वही हमारा भाव गंदा है, वही हमारा भाव शुद्ध नहीं है, और हमें उसी भाव को शुद्ध करना है। उसके लिए हमें अग्नि में तपाने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, निर्वस्त्र रहने की आवश्यकता नहीं है। सिर पे जटा रखाने से और भस्म तन में रमाने से, जटा सिर पे रखाने से और भस्म तन में रमाने से, सदा फल फूल खाने से कोई नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर तुमको देखो प्रभु भीतर हैं, वह हमसे दूर कभी रह नहीं सकते, हमारे हृदय में वो विद्यमान है सदा सर्वदा, परंतु हमें ज्ञान नहीं है, हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है। हमारी जो वृत्तियां हैं बाहर 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 भटक रही हैं। हम शास्त्रों के जरिए, संतों के जरिए अपने भीतर देखेंगे, अपनी त्रिकुटी का भान हो जाएगा। 9 दरवाजों वाला जो शरीर है, इसमें 10वां दरवाजा भीतर से खुलता है। 9 दरवाजे जो बाहर हैं, जो बाहर के दृश्य को देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो आँखों से देखते हैं, जो शरीर से महसूस करते हैं मन से, वो सब बाहरी इंद्रियां हैं। एक इंद्रिय जो है वो 10वां दरवाजा है, वहाँ त्रिकुटी का भान होता है, वहाँ भीतर से जाया जाता है, वहाँ हमारा मन जाता है, वहाँ हमारा चित्त जाता है, वहाँ हमारा जो अंतःकरण है वो जाता है। उसे अंतःकरण के जरिए ऊपर जाया जाता है। और जब शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, जब संतों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो वहीं उसी त्रिकुटी में भगवान का नाम चाहे लिख लो, चाहे भगवान के रूप छवि बना लो, और चाहे क्या कहते हैं भगवान को शब्द रूप में मान लो, और चाहे मूर्ति के रूप में मान लो, और उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का कहना मानो। ध्यान रखो सदा कि नाम के पीछे नामी होता है हमेशा, ये समझ लो। ऐसी भूल ना करें कि हम नाम जप रहे हैं और बाकी जो बातें संत कह रहे उसको ना माने, ऐसी भूल ना करना। हमने बहुत नाम जपने वालों को देखा है, बैठे बैठे नाम जपा करते हैं, परंतु सब पर क्रोध किया करते हैं, सबसे ईर्ष्या किया करते हैं। मतलब कि नाम जप रहे हैं, परंतु नाम से उनका कल्याण हो सकता है, परंतु नाम के पीछे नामी भी तो है। हम अपने गुरु की पूजा करें, अपने गुरु के वचनों की पूजा ना करें, तुलसीदास जी की पूजा करें मूर्ति बना करके, और तुलसीदास जी का कहना ना माने, तो हमारा कल्याण कैसे होगा सज्जनों? नहीं होगा। जो हमारी ग्रंथि है, मोह की ग्रंथि, वो नाम से, रूप से और रूप की आज्ञा से, भगवान का राम का नाम और उनका स्वरूप और उनकी आज्ञा, तब हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा कल्याण। जैसे उदाहरण है कि शंकर भगवान का नाम जपते थे काभूसुंडी जी महाराज, मंदिर में शंकर भगवान का नाम जपते थे, गुरु जी का कहना नहीं मानते थे। यद्यपि गुरुदेव बड़े दयालु थे, बड़े सरल थे, इनको पुत्र की तरीके से समझाते थे, परंतु इनको गुरुदेव की वाणी अच्छी नहीं लगती थी। तो यही बताते हैं कि एक बार हसिउ मंदिर जपत रहूं शिव नाम। एक बार हर के शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान के नाम का जप कर रहा था, परंतु हुआ क्या कि गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव से नफरत करता था, क्योंकि जो सच्ची बात बताते थे
तो बताते हैं हमारे काकभूषण जी महाराज कि दंभी नीति की भावई, दंभी को कभी अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती। बढ़िया बढ़िया बातें गुरुदेव समझाते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि बैठ रहे से अजगर यू पापी, मंदिर मांझ भई न बानी, और रे हतभाग्य आज्ञ अभिमानी। अरे अज्ञानी, अरे अभिमानी, अरे अभागे। देखिए शंकर भगवान ये सब कह रहे हैं काकभूषण जी को। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है। अति कृपाल चित सम्यक बोधा, यानी उनको सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देही हो तो ही, अरे मूर्ख तुझे मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति विरोध सोहाय न मोहि। तो अब विचार करें कि भगवान शंकर का नाम वो जपता था, भगवान शंकर का अनन्य भक्त था काकभूषण जी, परंतु शंकर भगवान इस प्रकार से क्रोधित हुए सज्जनों कि काकभूषण जी कांपने लगे, और वहां पर उनके गुरुदेव ने फिर रक्षा की काकभूषण जी की। तो सज्जनों साधारण नहीं है, गुरुवाणी को मानना बहुत जरूरी है। गुरु के शब्द ही ब्रह्म है। जो गुरुदेव के मुखार बिंदु से टपकता है वो ब्रह्म ही टपकता है, वो भाव है, वो शब्द है। वो गुरु के मुख से जो भगवान है वो शब्द बन करके, भाव बन करके संतों के मुख से मुखरित होते हैं सज्जनों। तो जब तक हम भगवान का नाम, मान लीजिए गुरुदेव ने आपको नामदान दे दिया, चलो बहुत बढ़िया बात है, ले लिया आपने नामदान। अब आप नामदान जप रहे हैं और इस बात का घमंड है कि हमने तो इतना नाम जपा, हमने तो इतना नाम जपा, ये किया वो किया। वहां भी मैं आ गया, वहां भी मैं आ गया। धर्म की बातें नहीं अच्छी लगती, गुरु की बातें नहीं अच्छी लगती, हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल हैं, नीति हमें नहीं अच्छी लगती, तो फिर सज्जनों हमारा कल्याण नहीं होगा। शब्द भगवान का नाम जपें, जो गुरुदेव कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। यही कारण है कि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने किसी को नामदान नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि गुरुदेव फिर आपके शिष्य क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हमारा कहना माने। उन्होंने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, साधन सिद्ध, सुधा सिंधु आदि अनेकों प्रकार ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी हैं, कल्याण पत्रिका में भी उनका लेख छपता है सज्जनों। तो उन्होंने कहा नामदान नहीं दिया, उन्होंने कहा जो हमारा कहना मानेंगे। तो सीधी बात है कि जो भगवान के विचारों को माने, जो भगवत भाव को माने। अब खाली नाम जप रहे हैं हम, और नाम जप करके हमारे भीतर वहाँ भी अहम बना हुआ है कि हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हमने तो इतने नाम जप किए, हम तो तीर्थों में गए, इतना ब्राह्मणों को खिलाया, हमने ये दान किया, हमने, बस यही जो हम है ना सज्जनों, ये हमको ले डूबता है, यही हमको मिटाना है। देखिए निषाद राज का भाव बड़ा उत्तम है। निषाद राज कहते हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाती, अपने आप को क्या कह रहे हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। सब प्रकार से बाहर हम हैं, अपने आप को कह रहा है। परंतु ओ राम कीन आपन जबहि ते, राम कीन आपन जबहि ते, ओ भयं भुवन भूषण तबहि ते। ये भाव है। जब तक भगवत प्रेम, भगवान का नाम, भगवत प्रेम और अपने अहम को नहीं गलित हो जाएगा हमारा अहम, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। हलवा नहीं है सज्जनों, सरल तो है, परंतु कब? जब हमें न्याय अच्छा लगे, जब हमें धार्मिक बातें अच्छी लगे, जब हमें भगवान ने जो कहा वो अच्छा लगे। जो भगवान ने कहा वो हमको नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। अच्छे से समझ लो, नाम, नाम के पीछे नामी, और नामी के पीछे उसका शुद्ध विशुद्ध
भाव भाव जैसा जैसा भगवान ने कहा है प्रभु ने, कि जैसे जब बाली का वध कर दिया प्रभु ने तो तारा रोती हुई आई। तो तारा को जब विकल देखा प्रभु ने तो क्या किया कि तारा विकल देखी रघुराया, ओ दीन ज्ञान हरि लीनी माया। ज्ञान दिया प्रभु ने। क्या ज्ञान दिया कि तारा क्षितिजल पावक गगन समीरा, ओ पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, ओ जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। प्रभु कह रहे हैं कि तारा 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ, और प्रगट सो तन तो आगे सोआ, वो तो तुम्हारे सामने सो रहा है, चाहो तो इसको ले जाओ। अब रह गई बात जीव की, वो तो नित्य है, वो कभी मरता नहीं। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, किसके लिए तुम रो रही हो सज्जनों? तो अब यहाँ तारा अगर मूर्ख होती, अज्ञानी होती, मोह कलील बुद्धि होती तो यही कहते कि अच्छा हमारे पति का वध कर दिया और अब हमको ज्ञान दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। ये होता अगर कोई मूर्ख महिला होती तो ये होता, परंतु नहीं। तारा पंचकन्याओं में है, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, ये 5 कन्याएं सज्जनों। तो ये अज्ञानी नहीं है। ये कन्या क्यों कही गई? सबसे पहले आप ये समझो कि देखो, कुंती के पति वैसे तो पांडु थे, परंतु असल में देखा जाए तो 5 देवताओं की पत्नी थी वो, उनसे 5 पुत्र हुए थे। द्रौपदी का भी वही हाल था, उनके भी 5 पति थे। तारा के विषय में ऐसा है कि बाद में सुग्रीव की पत्नी बनी थी। मंदोदरी के विषय में भी कथा है कि वो विभीषण की पत्नी बनी है। और हमारी अहिल्या के विषय में यही है कि इंद्र मोहित हुए थे। तो सज्जनों, इन सब को कन्या क्यों कहा गया? आज आप इस बात को समझ लो। हमारी दृष्टि, अपनी दृष्टि की बात हम बता रहे हैं। वास्तव में ये इसलिए कन्या कही गई कि इनका मन प्रभुमय रहता था। तो जिसका मन प्रभुमय होता है, राममय होता है, जिसकी दृष्टि में परमात्मा ही सब कुछ है, तो उसको आप किशोरी ही समझो। वो हमेशा युवती होती है, उसका कौमार्य कभी नहीं खत्म होता। क्योंकि वो शरीर से भले हो, उसका मन सदा सर्वदा प्रभु में लीन रहता है, सदा सर्वदा। ऐसे ही कुंती थी, उन्होंने कह दिया कि प्रभु हमारे पद पद पर विपत्तियां आती रहें। ऐसे द्रौपदी भगवान की भक्त, ऐसी तारा भगवान की भक्त, ऐसी मंदोदरी सदा सर्वदा रावण को भगवान का गुणगान करके धर्म का ज्ञान दिया करती थी। तो तारा, मंदोदरी, ये सब की सब परम 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 पवित्र हैं। क्यों पवित्र हैं? क्योंकि भगवानमय, ज्ञानमय इनका जीवन है। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने सी परम भगति बर मांगी। परम भक्ति का वरदान मांग लिया तारा ने सज्जनों। तो ये है भक्त, ये है भक्त। भक्त कभी नहीं कहते कि प्रभु आपने हमको इतना दुख दिया, प्रभु आपने हमको कभी सुख नहीं दिया। कुछ नहीं, भक्तों को कितना भी दुख मिल जाए, उनको इतना बोध होता है, उनको इतना ज्ञान होता है, इतनी भक्ति में भाव होता है सज्जनों कि उनको संसार दुखमय दिखता है, सुखमय दिखता ही नहीं। तो जब सुखमय नहीं दिखेगा तो प्रभु को क्यों दोष देंगे भाई? जब हमें संसार दुखमय दिखता है,
हमें प्रभु का नाम गुण लीला तत्व रहस्य ही सुखमय दिखता है। जितने शंकर भगवान, जितने संत, जो भी जितने भी प्रसंग हैं वो सब बहुत बहुत मीठे लगते हैं। उसके अलावा संसार में कुछ मीठा ही नहीं लगता। मन से सदा सर्वदा हम नारायण के साथ रहते हैं तो फिर हम अपवित्र कैसे हो गए? हम अपवित्र नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे सज्जनों, सदा पवित्र रहेंगे। और भगवान सदा हमारे साथ है, सदा सर्वदा हमारे साथ है। जब हमें उनका भान नहीं था तब भी वो हमारे साथ थे। उनकी कृपा ना होती तो सज्जनों हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता था। इसलिए सज्जनों यही बात ध्यान में रखें कि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, राम कथा ही आपके जीवन का सार है। उमा दार जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। तो प्रभु में दोष ना देखें, केवल दोष अपने में देखें। भगवान तो गुण के सागर हैं, अनंत आनंद के स्रोत हैं। तो प्रभु का भजन करें। जय श्री राम।